हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ISC स्टेनो। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले एक बारी हम, ठीक है, फैमिली चार्ट जो है इसे समझ लेते हैं कि इसमें रिलेशन क्या क्या होता है, किस तरीके से हम रिलेशन बताते हैं कि अगर फादर के सिस्टर है तो वो उसके साथ रिलेशन कैसा होगा हमारा, एंड अगर मदर के ब्रदर हैं उनके साथ रिलेशन कैसा होगा। तो इन सब को जानने के लिए, रिलेशन समझने के लिए एक बार हम जनरेशन टेबल देख लेते हैं, जनरेशन चार्ट। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आ जाते हैं, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। इसमें दो है क्या, एक मैटरनल जो क्या है मदर साइड से होगा, यानी मदर के जो पेरेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। एंड जो फादर के जो पेरेंट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल और फादर साइड। हम ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। देन हम सेकंड जनरेशन में देख लेते हैं कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले कौन कौन है, फादर एंड मदर। फादर की सिस्टर है वो भी क्या होगी, फादर के जनरेशन यानी कि सेकंड जनरेशन में होगी। मदर का जो ब्रदर है वो भी किस में होगा, सेकंड जनरेशन में होगा। एंड मदर के जो ब्रदर है एंड ब्रदर की जो वाइफ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे, वो भी किसके जनरेशन में होंगी, सेकंड जनरेशन में होंगी, मदर एंड फादर के जनरेशन में। सिमिलरली वैसे ही जो आंट है हमारी, कौन, फादर की जो सिस्टर है उनके हस्बैंड, वो भी किस में होंगे, सेकंड जनरेशन में होंगे। तो हमने देखा क्या कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन है, तो मदर एंड फादर सेकंड जनरेशन में है। एंड पैटर्नल जो आंट है वो, एंड जो मैटरनल आंट है वो, देन पैटर्नल अंकल एंड देन मैटरनल अंकल सेकंड जनरेशन में। उसी तरीके से थर्ड जनरेशन है जिसमें क्या होते हैं, हम होते हैं। इसमें मैंने बताया क्या कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस टेबल को, इस चार्ट को। तो मैंने बताया है अपने आप को कहाँ, थर्ड जनरेशन में। तो अब बेसिकली इसमें मी एंड माई सिस्टर, इसमें है क्या, जब सेम पेरेंट से चाइल्ड होते हैं तो ब्रदर सिस्टर कहलाते हैं। एंड जैसे आंट की सन या फिर आंट के डॉटर, ठीक, ये क्या होंगे, हमारे कज़न हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मेरी आंट की डॉटर, तो ये है मेरी आंट, कौन, पैटर्नल आंट, एंड इसकी डॉटर, तो वो डॉटर क्या हो गई, कज़न हो गई। सिमिलरली अगर मैं मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट का सन जो है, तो वो भी उसके साथ रिलेशन कैसा होगा, तो वो भी रिलेशन होगा, कज़न का रिलेशन होगा। एंड अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये क्या है, ब्रदर, एंड ये क्या है, सिस्टर। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ किया है। इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन के, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, इक्वल। ये तो हमने जनरेशन चार्ट देखा। अब हम यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से रिलेशन जो है यहाँ पे बनेगा। अब जैसे ये हो गए मदर एंड फादर। फादर के जो पेरेंट होंगे वो क्या होंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर। इसे क्या बोलेंगे, तो ये क्या होगा, इनके सन। वैसे ही ये क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हो गए, तो ये क्या है, इनकी डॉटर। अब मैटरनल के तो ये डॉटर है, बट जो फादर हैं वो क्या हो गए, ये हो गए इनके सन इन लॉ, सन इन लॉ। वैसे ही अब ये क्या है, इनके सन हो गए, और इनके सन की वाइफ जो है, तो इनके सन की वाइफ ये, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डॉटर इन, ये क्या हो गए, डॉटर इन लॉ हो गए। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो ये दोनों क्या है, ये है सिस्टर और ये है ब्रदर। सिमिलरली ये क्या है, फादर की सिस्टर है, तो ये हो गई इनके बीच में रिलेशन, सिस्टर एंड ये ब्रदर का रिलेशन। अब फादर जो है अपने सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, तो फादर जो अपने सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। एंड फादर जो है वो मदर के ब्रदर को भी क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ।
सिमिलरली मदर जो है वो आंट को उन्हें क्या बोलेंगी, तो सिस्टर इन लॉ। उनके हस्बैंड को क्या बोलेंगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, ये ब्रदर इन लॉ। अब देख लेते हैं नीचे। अब जैसे ये हमारे क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, किसके, पैटर्नल साइड। तो ये ग्रैंडफादर, हम तो इन्हें ग्रैंडफादर बोल रहे हैं, बट ये ग्रैंडफादर हमें क्या बोलेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, इनके ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। सिमिलरली जो मेरी सिस्टर होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो ये था जनरेशन चार्ट। अब आइए से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हम टाइप 1 करेंगे ब्लड रिलेशन के। इसमें कौन सा क्वेश्चन हम कवर करेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड फोटोग्राफ, जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं इसमें, या इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू अ वुमेन। तो इसमें इसे स्टार्ट करने से पहले इसका हम एक बार रूल चेक कर लेते हैं कि इसमें इसके रूल क्या क्या कहते हैं। तो इसके रूल में हम 2 चीज़ें करेंगे एंड इससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड रिलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, बस इन्हीं 2 रूल से। सबसे पहला क्या है, एपोस्ट्रॉफी एस, मतलब जहाँ पे भी क्वेश्चन में हमें एपोस्ट्रॉफी एस मिले तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मूव फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड मतलब क्या हो गया, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हम एंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में एपोस्ट्रॉफी एस मिल जाता है। सिमिलरली सेकंड रूल है इसका क्या, अगर क्वेश्चन में हमें ऑफ मिल जाता है तो हम कैसे मूव करेंगे, एंड टू स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे। यानी कि ये हमारा एंड वाला पार्ट है तो हम एंड से किधर की तरफ आएंगे, स्टार्ट की तरफ आएंगे। आइए से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों रूल जो है ईजिली क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस तो है नहीं कहीं, बट यहाँ पे क्या है, ऑफ दिया हुआ है। एंड अभी हमने देखा क्या कि अगर क्वेश्चन में ऑफ होगा तो हम क्या करेंगे, एंड टू स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे। यानी कि एंड कहाँ पे है, ये ऑफ है तो एंड। तो अब क्वेश्चन में जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड अ मैन अ वुमेन सेड, तो बोल कौन रही है, वुमेन बोल रही है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि जो बोलने वाला है वो खुद को रेफर कहाँ कर रहा है इस पूरे जो स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले वुमेन बोल रही है तो हमने वुमेन के लिए यहाँ वुमेन का डब्ल्यू बना लिया। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जो है हम पॉइंटिंग टुवर्ड में मेल के लिए हम प्लस एंड फीमेल के लिए माइनस का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें वुमेन बोल रही है तो हमने यहाँ पे बना लिया वुमेन। एंड वुमेन जो है इस क्वेश्चन में अपने आप को कहाँ रेफ़र कर रही है, तो माय मदर। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में देखना क्या है कि हमें जनरेशन का याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट जनरेशन है, कौन सा सेकंड जनरेशन है, कौन सा थर्ड जनरेशन है। अब जैसे माय मदर, मदर जो है वो क्या हो गई, इससे ऊपर के जनरेशन में है, ठीक है, तो हमने मदर को ऊपर ड्रॉ कर लिया। तो वुमेन, माय मदर यानी वुमेन की मदर, तो ये क्या हो गई, वुमेन की मदर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ऑफ दिया हुआ है। एंड मैंने बताया था क्या कि अगर ऑफ होगा तो हम क्या करेंगे, एंड टू स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो एंड क्या था, माय मदर, एंड उसके बाद हम स्टार्ट की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि इधर जाएंगे। तो ऑफ डॉटर, अब डॉटर कैसी है, ओनली डॉटर, यानी मदर की ओनली डॉटर। अब डॉटर क्या है, जनरेशन नीचे हो गया, एंड ओनली डॉटर है तो यही हो गई, यानी कि वो वुमेन जो बोल रही थी। अब ये ओनली डॉटर जो है वो क्या है, इज़ वाइफ। ये ओनली डॉटर जो है ये क्या है, वाइफ है, किसकी, मैन की, हिज वाइफ, यानी कि मैन की क्या है, वाइफ है। तो ये हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, हस्बैंड वाइफ का। ये तो ये क्या हो गया, ये मैन है जिसके बारे में ये वुमेन जो है इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो क्वेश्चन में क्या है आगे, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड विद द मैन। अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज़ वुमेन, वुमेन पहले आई है तो हम वुमेन से एरो बनाएंगे किसके तरफ, मैन की तरफ। हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी कि ये मैन जो है इससे इस वुमेन को क्या बोलेगा, ठीक है, या इनके रिलेशन क्या हुआ,
तो ये इसकी वाइफ हो गई, वाइफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? वाइफ। हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो क्या हो गई? वुमेन इसकी वाइफ हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ माला, कला सेट। अब यहाँ पे कौन किसकी तरफ पॉइंट करते हुए? पॉइंटिंग टू माला, यानी माला की तरफ पॉइंट करते हुए कला बोलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे किसे? कला को। तो हमने यहाँ बना लिया कला, कला सेट। अब फिर क्वेश्चन में चेक करना है क्या कि कला जो है खुद को कहाँ रेफर कर रही है। ठीक है, तो क्या हो गया? माय ब्रदर्स, यानी कि कला का भाई, तो कला एंड ब्रदर्स। माय ब्रदर्स ओनली सिस्टर, कला का भाई एंड इसके भाई की अकेली बहन, इकलौती बहन, तो वो कौन हो गई? कला। ओनली सिस्टर्स डॉटर, तो ओनली सिस्टर हमने बना लिया कला को, एंड कला जो की क्या हो गई? डॉटर। ठीक, हमने यहाँ बना लिया डॉटर, कला की डॉटर। तो हाउ इज द माला रिलेटेड टू कला? तो ये डॉटर है, तो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही थी? ये माला की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या है? हाउ इज़ माला रिलेटेड टू कला, यानी कि माला पहले आई है, देन कला। तुम कैसे ड्रॉ करेंगे? माला से कला की तरफ एरो लेके जाएंगे, तो ये हो गई माला से कला की तरफ एरो गया। तो कला जो है वो माला क्या बोलेगी? रिलेशन कैसा है इसका? डॉटर का, ये हो गया डॉटर। तो ये डॉटर क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गोपी सेड पॉइंटिंग टू गगन। अब यहाँ पे गोपी, तो हमने बना लिया सबसे पहले गोपी को। गोपी सेड पॉइंटिंग टू गगन, गगन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोल रही है हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। हिज फादर यानी किसके फादर? अब सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में? क्या है? एपोस्ट्रॉफी एस है। ठीक है, एंड मैंने बोला क्या क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या कि हम खुद को कहाँ जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसे कहाँ रेफ़र किया जा रहा है। तो क्या हो गया? माई फादर्स ओनली सन, यानी कि गोपी के फादर। अब गोपी के फादर हैं, ऊपर जनरेशन में आ गए, तो गोपी के फादर के ओनली सन यानी कि गोपी हो गया। इज, अब गोपी भी क्या है? इज फादर, यानी गोपी जो है वो क्या है? फादर है। किसका फादर? हिज का। हिज यानी कि ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा हिज। तो हिज का फादर, तो हिज का फादर कौन है? गोपी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाउ इज गोपी रिलेटेड टू गगन। तो हाउ इज गोपी रिलेटेड टू गगन, यानी कि ये फोटोग्राफ जो है वो किसकी है? गगन की। सो हाउ इज गोपी रिलेटेड टू गगन, तो गगन क्या बोलेगा इसे? फादर। फादर, ये क्या हो गया? इसका फादर आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अरुण सेड, बोल कौन रहा है? अरुण। तो सबसे पहले हम अरुण को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया अरुण। अब अरुण खुद को कहाँ रेफर कर रहा है क्वेश्चन में? तो माय मदर, तो मदर इसके ऊपर जनरेशन बन जाएगी, तो अरुण की मदर, माय मदर। देन अब ऑफ दिया हुआ है, तो हमने देखा था क्या कि ऑफ के लिए हम करते क्या हैं? एंड टू स्टार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये एंड था, हम स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ऑफ से पहले क्या है? ग्रैंडसन। तो माय मदर, तो माय मदर। अब मदर के बाद क्या है यहाँ पे? रिवर्स जब आ रहे हैं वापस, तो ग्रैंडसन है, यानी कि मदर से हम आएंगे पहले सन के पास, देन सन के बाद जाएंगे हम नीचे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रैंडसन। ये हो गया ग्रैंडसन। जनरेशन का हमें याद रखना है। ठीक है,
देन ग्रैंडसन के बाद क्या है आगे, वाइफ, यानी कि ग्रैंडसन की वाइफ। तो हमने ग्रैंडसन की वाइफ को ड्रॉ किया। वाइफ इज दिस गर्ल, यानी वाइफ ही क्या है, वो गर्ल है जिसके बारे में अरुण बोल रहा है। सो अब क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू गर्ल। तो ये अरुण जो है गर्ल से कैसे रिलेट कर रहा है, तो ये अरुण जो है वो गर्ल से कैसे रिलेट कर रहा है, यानी कि ये गर्ल जो है अरुण को क्या बोलेगी, तो फादर इन लॉ। अरुण क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय विनीता सेड। अब किसके तरफ पॉइंट हो रहा है, पॉइंट आउट, तो बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए कौन बोल रही है, तो विनीता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया क्या, विनीता जो बोल रही है, तो ये हो गई विनीता। अब विनीता खुद को क्वेश्चन में कहाँ रेफर कर रही है पूरे स्टेटमेंट में, तो माय ग्रैंडफादर, यानी कि विनीता के सबसे पहले हमने क्या बनाया, फादर, देन फादर के बाद ग्रैंडफादर। तो हमने ड्रॉ कर लिया क्या, माय ग्रैंडफादर। अब दोबारा ऑफ है तो हम एंड टू स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे। माय ग्रैंडफादर ओनली सन, तो ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हो गए, यानी कि विनीता के फादर, ओनली सन। अब आई क्या है, ओनली सन का भी क्या है, सन दिया हुआ है, तो यानी फादर का भी क्या हो गया, सन हो गया। तो हमने यहाँ फादर के सन को ड्रॉ कर लिया। सन इज द ही, यानी कि ये वो बॉय है, ठीक है, जिसके तरफ कौन, विनीता पॉइंट आउट कर रही थी, तो ये क्या हो गया, वो बॉय हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू विनीता। तो दैट बॉय यानी बॉय जो है विनीता से कैसे रिलेट कर रहा है, तो पहले क्वेश्चन में क्या आया, बॉय, इसलिए हमने एरो बनाना कहाँ से स्टार्ट किया, बॉय किससे बनाना स्टार्ट किया, एंड लास्ट में विनीता की तरफ। ठीक है, बट जब बोलना होगा तो रिलेशन किस किस तरफ से होगा, एरो जहाँ पे लास्ट जाएगा, तो लास्ट एरो पे कहाँ गया है, विनीता की तरफ गया है, यानी कि विनीता जो है इस बॉय को क्या बोलेगी, ब्रदर, ब्रदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू विनीता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, यानी मैन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कौन बोल रही है, एक लेडी बोल रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेडी को ड्रॉ कर लिया, तो ये हमने लेडी को ड्रॉ किया। फिर क्वेश्चन में हमें चेक करना है क्या, लेडी ने खुद को कहाँ रेफर किया है, तो माय मदर, तो हमने लेडी की मदर को ड्रॉ कर लिया, माय मदर। अब ऑफ है तो एंड से हमें स्टार्ट की तरफ मूव करना है, तो माय मदर के बाद हम कहाँ जाएंगे, डॉटर की तरफ। अब डॉटर कैसी है, इसकी ओनली डॉटर है, यानी कि मदर की ओनली डॉटर, यानी कि ये लेडी ही होगी। अब उसके बाद क्या है, दोबारा से हम आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ओनली डॉटर जो है इस क्या है, मदर है। ये ओनली डॉटर जो है वो ओनली डॉटर क्या है, मदर है। किसकी मदर है, जिसके तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, यानी कि हिज की मदर है। तो हमने यहाँ पे इस हिज को बना लिया, यानी कि ये मैन को। ठीक है, तो ये लेडी कौन है, इस मैन की मदर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, यानी कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, यानी कि लेडी से एरो की तरफ आ रहा है, मैन की तरफ, यानी कि बोलेगा कौन, यानी मैन की क्या लगी ये लेडी, तो क्या हो जाएगा आंसर, मदर, जो क्या आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग रीता, मोनिका सेड। रीता को इंट्रोड्यूस करते हुए कौन बोल रही है, मोनिका। तो हमने क्या बना लिया, मोनिका को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गई मोनिका। अब क्वेश्चन में सेम मोनिका ने खुद को कहाँ रेफर किया है,
तो माय फादर्स ओनली डॉटर, यानी मोनिका के फादर एंड फादर की ओनली डॉटर, यानी ओनली डॉटर मतलब कौन हो गई, मोनिका हो गई। अब फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एपोस्ट्रॉफी एस, तो एपोस्ट्रॉफी एस था तो हम ये क्या हो गया, हम यहाँ से हम आगे की तरफ गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ तक सेंटेंस ख़त्म किया, फिर हमें क्या मिल गया, ऑफ। तो ये सेंटेंस जब पूरा ख़त्म हो गया, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एंड टू स्टार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, माय फादर्स ओनली डॉटर, यानी मोनिका के फादर की ओनली डॉटर यानी मोनिका। फिर मोनिका कौन, ओनली डॉटर, तो मोनिका की ओनली डॉटर, तो इससे नीचे जनरेशन में आ जाएगी, तो इसकी ओनली डॉटर, जिसकी ओनली डॉटर हो गई। ओनली डॉटर इज शी, यानी कि ये ओनली डॉटर ही है, कौन, रीता, जिसे कौन इंट्रोड्यूस कर रही थी, मोनिका इंट्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। ये अब क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीता, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीता, यानी कि रीता की क्या लगी मोनिका, तो मदर, ठीक है। आंसर क्या हो गया, मदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट टाइप जो है पॉइंटिंग टूवर्ड के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपने किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, उसमें कोई डाउट हो तो आप वो भी जो है कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।